तो पहले दिस गर्ल शी वाज किडनैप्ड, उसके बाद जो है उसके साथ शी वाज बीइंग रेप्ड, और जब डिमांड किया कि वो बच्ची वापस करें तो ऑर्डर आ जाता है कि उसी बच्ची को कन्वर्ट करके उसी बंदी से शादी कर लें। ना द थिंग ट्वीट किया हो, और इवन मैं ये भी बताने को तैयार हूँ कि किसी भी मीडिया ने उसको अपनी हेडलाइन में जगह दी हो। तो ये है हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़, और ये है हम पाकिस्तान में अक़लियतों का हाल। और हम जी प्रेस क्लब के सामने जो एक बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है, उसका मसला जो है वो बेसिकली कोई एक अक़लियती मसला है, कोई एक इस किस्म का मसला है। तो उससे पहले हम इस मामले को या इस पे बात करते चलें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिस वक्त वजूद में आना था, जिस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बातें हो रही थी, तभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से ये वादा किया गया था कि जहाँ मुसलमानों को इस हमारे मुल्क में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे, वहीं अक़लियतों का भी बराबर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से भी ये देख रहे हैं कि अक़लियतों को काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, और अभी ये एक और नया और बड़ा मसला उठ के सामने आया है। तो इसके मुताल्लिक पूछते हैं कि इन लोगों की क्या राय है और ये मसला बुनियादी तौर पे है क्या। मसला हमें लड़की के रिलीजन चेंज करने से, हमें लड़की के रिलीजन चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक माइनर है, और जब तक वो माइनर है तब तक वो उसके पास ये राइट नहीं है कि शी कैन डिसाइड टू मैरी अ मैन दैट इज थ्राइस हर एज। She cannot do that. If she cannot get a license for a firearm, for driving or for something else, then she cannot do it. She cannot even cast her vote, which she can change after 4 to 5 years. How can she marry a man which is thrice her age? So what he is doing, the guy Azhar Ali is raping that minor, that 13-year-old. Can you imagine? Do you have? मेरे ख्याल से बारबेरियत जो है वो तब स्टार्ट होती है जब जो है ना आप सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स नहीं दी जाती। जैसे एक भी कोई कम्युनिटी है उसके साथ कोई भी किस्म का इनजस्टिस होता है, ये हर कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा होता है। कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है, जब तक इक्वालिटी पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाती तब तक एक माशरा जो है वो आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। तो जो मसला है ना, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, हम सब का मसला है, ये हर किसी के बच्चे का मसला है। क्योंकि 13 साल के बच्चों के साथ जब आप ये जबर कर रहे होते हैं, आप ये इनजस्टिस कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क या कोई भी मुल्क फॉर दैट मैटर दुनिया में कहीं भी हो वो आगे प्रोग्रेस कर सके। शुक्रिया। तो पहले दिस गर्ल शी वाज किडनैप्ड, उसके बाद जो है उसके साथ शी वाज बीइंग रेप्ड, और जब डिमांड किया कि वो बच्ची वापस करें तो ऑर्डर आ जाता है कि उसी बच्ची को कन्वर्ट करके उसी बंदी से शादी कर लें। नाउ द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि ये एक फेमिनिस्ट इशू है, दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट इशू, ये रिलीजियस इशू है एज वेल एज अ चाइल्ड इशू। शी इज़ एन अंडर एज चाइल्ड जिसकी शादी आप कैसे कर सकते हैं, जिसको अपने रिलीजन की समझ नहीं है। अभी 13 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, उसको किसी और के रिलीजन की क्या समझ आ रही है जो उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, वो कन्वर्ट होगी, कैसे हो सकता है? जब वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, उसकी शादी एक्सेप्टेबल क्यों है? दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर ये उस बच्ची के साथ हो रहा है, क्या गारंटी है मेरी बहन या मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता या मेरे साथ नहीं हो सकता? हम लोग यहाँ पे मज़हब की तब्दीली के इशू पे नहीं खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं जबरन मज़हब की तब्दीली जो उस पर खड़े हैं। फिर जबरन मज़हब की भी एक बात की बात है, अभी बात जो एंड ओवरऑल आती है कि एक 13 साल की मासूम बच्ची है, 13 साल मासूम बच्ची 9 माह बाद पेट से कैसी आपको नज़र आएगी? क्या आपकी आंखें इस चीज़ को इजाज़त देंगी कि आप उसको देख लें, या आपके जहन में ये चीज़ आ सकती है कि काश मेरी बेटी जो 13 साल की या 12 साल की वो भी इस पोजीशन में सड़क से जाती गुजरे या ऑफिस में, या 13 साल की बच्ची पेट लेके कहाँ पे जॉब ढूंढने जाएगी? अगर 13 साल की बच्ची को निकाह की इजाज़त है तो उसको काम करने की परमिशन होनी चाहिए, उसको जॉब करने की परमिशन होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स मिलने चाहिए कि 13 साल की उम्र की बच्ची की शादी के बाद हम इसको ये राइट्स देंगे। जो सरासर
इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आज मैं आपके चैनल की वसादत से और अपनी ये जितने स्टूडेंट्स हैं इन सब की तरफ से मैं इमरान खान से भी मुखातिब होना चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान साहिब, जब आप हुकूमत में आने से पहले जो आपने अक़लियतों के हक़ में बयान देते उन बयानात को सुनिए। आपने वाज़ेह तौर पे कहा था जबरन तब्दीली इसके ऊपर हम काम करेंगे, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर काम करेंगे। हम मसीही, पाकिस्तान के मसीही, हमने आपको वोट किया है, हमने आपको सपोर्ट किया है। एक नया पाकिस्तान देखने की जुस्तजू में हमने आपके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आज इमरान खान साहब, अगर आप अपने उन वादों को, अपने उन बयानात के ऊपर अमल नहीं करते तो जिन लोगों को आप कहते रहे कि ये चोर हैं, ये नाअहल हैं, हमें हमारी इज्जत नहीं मिलती, तो आप भी हमारी तरफ से उनकी सफ में खड़े होंगे। कभी हमने देखने में हमें नज़र नहीं आता। इससे पहले ये तो अब आरजू का केस है, इससे पहले जगजीत कौर का केस हुआ था ननकाना साहब में, उसके ऊपर मैंने नहीं देखा कि किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई नोटिस लिया हो, किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई ट्वीट किया हो। और इवन मैं ये भी बताने को तैयार हूँ कि किसी भी मीडिया ने उसको अपनी हेडलाइन में जगह दी हो। तो ये है हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़, और ये है हम पाकिस्तान में अक़लियतों का हाल। और हम जो आज़ाद हैं वो आप देख सकते हैं कि ना तो हमारी फोर्स कन्वर्जन पे कोई बात होती है, ना हमारे जो दूसरे बेसिक राइट्स हैं उन पर बात होती है। और वैसे अगर आप करतारपुर खोलें तो आप भाई डंडोरा बजाते हैं, भाई हमने करतारपुर खोल लिया, आप डंडोरा बजाते हैं, हमारे यहाँ अक़लियतें आज़ाद हैं, आप डंडोरा बजाते हैं कि भाई देखें हम इंडिया से बड़े हैं और हमारी आज़ादी ये है और वो है। तो भाई वो जो है ना, वो जो हेडलाइंस है, वो जो मीडिया पे ये जो बात होती है, सॉरी टू से, वो सारी बकवास है। तो जी आपने एहतजाज में शामिल इन तमाम लोगों की राय सुनी, और इसमें सिर्फ ईसाइयत के लोग शामिल नहीं हैं। ईसाई, मुसलमान, सिख, पाकिस्तान में जितनी अक़लियतों के लोग हैं वो तमाम लोग इसमें शरीक हैं। और उसके साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि ये जो मसला है, ये कराची में एक वाक़या जो पेश आया जिसमें 13 साला बच्ची का ज़बरदस्ती एक तो मज़हब तब्दील करा दिया गया और उसके बाद 44 साल के एक मर्द से उसकी शादी कर दी गई। ये वो वाक़या है और इसको लेके बहुत सारे लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ हमारा चैनल काली न्यूज़ जो है इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।